नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नॉर्थ इंडिया में सर्दी के सितम से। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे जैसे जनवरी में तारीख बदल रही है, सर्दी नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। दिल्ली में तो सबसे बुरा हाल है। दिल्ली में ठंड से 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज दिल्ली के सफदरजंग में मिनिमम टेम्परेचर 1.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। दिल्ली में सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। साथ ही शीतलहर के चलते दिल्ली के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं यूपी, बिहार समेत पंजाब और हरियाणा में भी कोहरे और शीतलहर को डबल अटैक लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। तो लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सर्दी इस बार बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह ठंड बढ़ती रही तो क्या दिल्ली जम जाएगी। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों का आज का तापमान आपको बताते हैं। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह सबसे कम 1.9 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। वहीं दिल्ली के रिज इलाके में भी 2.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आया नगर इलाके में 2.6 डिग्री तो वहीं लोधी रोड में 2.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट क्यों जारी किया है, अब ये भी आप जान लीजिए। दरअसल जनवरी की शुरुआत से ही दिल्ली में पारा लगातार नीचे गिर रहा है। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लगातार बना हुआ है। 4 जनवरी को मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री था, तो वहीं 5 जनवरी को ये गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया। 6 जनवरी को भी दिल्ली वालों को सर्दी ने खूब सताया। 7 जनवरी को तो हड्डियां कपाने वाली ठंड लगने लगी। इस दिन सबसे कम 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जिसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। आज भी दिल्ली में काफी सर्दी है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री दर्ज किया गया है। नॉर्थ इंडिया में कोहरे से सबसे ज्यादा रेल और हवाई यात्रियों को दिक्कत हो रही है। आज जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक नॉर्थर्न रीजन में 42 ट्रेनें कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं। ठंड के बीच रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। जो लोग फैमिली के साथ हैं उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। आज दिल्ली में सुबह 20 उड़ानों के टाइम में बदलाव करना पड़ा, जिसके चलते एयरपोर्ट पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब आपको दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिलता है। घरों से निकलने वाले लोगों को कम विजिबिलिटी के चलते परेशानी हो रही है। पहली तस्वीर अक्षरधाम इलाके की है, जहां सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम है। दूसरी तस्वीर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके की है, जिसके चलते कई उड़ानें आज भी देरी से चल रही हैं। वहीं कर्तव्य पथ पर भी सुबह टहलने निकले लोगों को सर्दी ने परेशान कर दिया। कोहरे के चलते आज नॉर्थर्न रीजन में 42 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारी संवाददाता श्रुतिका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और लोगों की परेशानी को जाना। देखिए श्रुतिका की ये रिपोर्ट। जहां कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है और कोहरे की भी मार है, यानी दोहरी मार मौसम की पड़ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है विमानों और ट्रेनों पर। इस वक्त मैं आ चुकी हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जानने कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि ट्रेन लगातार लेट हो रही है। 42 ट्रेनें नदन रेलवे में लेट है। आइए लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रतापगढ़, यूपी। आप लोगों की ट्रेन 11:35 पे थी, इस टाइम 3:50 बता रहे हैं। लेट हो गई है बहुत ज्यादा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे? नहीं, यहीं इंतजार करेंगे, इसलिए और कोई विकल्प है नहीं घर जाने के लिए। अब देखिए इतनी ठंड है तो ठंड में यहाँ इंतजार करने में दिक्कतें होती है? जी सर, दिक्कत तो बहुत हो रही है। क्या करें, ठंड में आकर के परेशान है सर। देखिए
ठंड में आकर परेशान है, पूरे परिवार हैं जिनका यहाँ सामान भी काफी ज्यादा है और इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन जो है वो आ जाए। 11:35 की ट्रेन थी लेकिन 3:30 से आगे हो चुकी है और लोग ठंड से इतने ठुठरे हुए हैं कि यहीं पर कंबल खरीद रहे हैं और यहीं आकर वो अपनी कोने पकड़ते हैं कोई भी और वहां पर वो सो जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि 42 से ज्यादा ट्रेन नदर्न रेलवे की लेट हैं। ऐसे में उत्तर भारत में जो कोहरे का असर है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल घने कोहरे बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिसके चलते ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं दिल्ली ही नहीं, यूपी, बिहार और हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भी भीषण ठंड की चपेट में है। अब आपको उत्तर भारत के 5 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी में भी कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक लगातार जारी है। वाराणसी में कई दिनों से लगातार कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं कानपुर में भी शीतलहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। राजधानी लखनऊ में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। लखनऊ के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब में भी पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पठानकोट समेत कई जिलों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह सुबह कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इसके अलावा पंजाब और पश्चिम बंगाल की, जहां पर ठंड का सितम जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।